आपका मनीष कश्यप जी से कैसा संबंध है? छोटा भाई है हमारा। क्या लगता है उनके राजनीतिक करियर को लेकर? हमने दिया है उनको, इस बार वो हमसे पूछे हैं, कुछ राय लिए हैं, तो हमने स्पष्ट रूप से बताया कि आपको राजनीति में आना चाहिए। इसलिए जो मानव है वही हिंदू है, जहाँ मानवता नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। जेल जो प्रशासन के द्वारा हमें भेजा गया बार बार, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, इस बिहार प्रदेश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। हमारे अंदर तो हम भोला बाबा को पूजे, आप दुर्गा माँ को पूजे, कोई लड़ाई नहीं है। 56 करोड़ देवी देवता है। 56 कोटि, 56 करोड़ नहीं, 56 कोटि यानी 56 प्रकार के देवी देवता है। नहीं, एक आपका होगा ना कि पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक हुआ या जो भी हुआ तो उसमें इंडिया को एलओसी ले लेना चाहिए था, या कुछ एक अपना पर्सनल राय होता है हर लोग। आज हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से आपको हिंदू पुत्र संगठन के जो फाउंडिंग मेंबर हैं उनसे बात कराऊंगा और रूबरू कराऊंगा कि जो भी ज़िला के अंदर हिंदू पुत्र संगठन के काम चल रहे हैं और जो भी हिंदू के लिए जो नए नए विचार और नए नए मंदिर का जो आवागमन हो रहा है पूरे ज़िला के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा पॉडकास्ट ऑन व्हील में। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इनसे मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपने अभी एक नया मंदिर का निर्माण कराया है, जो मंदिर अभी हाजीपुर में निर्माण हुआ है, तो कैसा रहा सफ़र? कितने सालों का ये सफ़र रहा? मंदिर का निर्माण तो हनुमान जी कराए हैं। हम लोग तो तुच्छ प्राणी हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हनुमान जी ने वह कृपा करी कि उस मंदिर के लिए हमको संघर्ष करने के लिए उन्होंने एक अवसर प्रदान किया। उनकी कृपा से संघर्ष सफल रहा और आज बिहार के अंदर एक प्रतिष्ठित मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसको लोग देख रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, आकर के ईश्वर की दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी सुंदर, लेकिन हाँ, काफ़ी संघर्ष भरा यह दौर रहा, जिसमें लगभग 7-8 वर्षों तक का यह संघर्ष। सबसे पहले उस मंदिर को किसी भी तरीके से नोच के जो प्रशासन फेंकना चाह रहा था, हमने उससे लड़ाइयाँ लड़ी। हिंदू पुत्र संगठन के हमारे जाबाज कार्यकर्ताओं ने उस लड़ाई को लड़ा। 3 वर्षों तक लगातार वहाँ पर मंदिर के साथ बने रहे। बार बार वहाँ कई प्रशासनिक अधिकारियों का भी इसमें हस्तांतरण भी हुआ। इन लोगों का यहाँ से स्थानांतरण के साथ साथ फिर से नई बात, फिर से नया संघर्ष। वो ठंड भरी रातें याद है, वह संघर्ष का दौर, जब NHI के अधिकारी लोग बार बार परेशान करते थे। जो हमारे सदर SDO जो संदीप शेखर प्रियदर्शी जी थे, वो काफ़ी परेशान करते थे प्रशासन को लेकर के। इस तरीके का जो रामाशीष चौक पर दर्जनों मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया, लेकिन हनुमान जी की यह कृपा रही, उन्होंने शक्ति दिया। संगठन तब खड़ा हुआ था, उसके पास में ऊर्जा और अत्यधिक था। हम भी तब आज से लगभग 8 वर्ष पहले और शायद ज़्यादा प्रखर थे। तो काफ़ी लंबी लड़ाई रही, हर तरीके से हमने उस लड़ाई को लड़ा। प्रशासन को इस विषय के लिए हम लोग मजबूर कर दिए कि जब तक आप सही स्थल का चयन नहीं कर देते हैं, तब तक मंदिर यहाँ से नहीं हटेगा। जैसे आपका नाम विवाद और संघर्ष में हमेशा रहा है, तो विवाद और संघर्ष आपका आज दिख रहा है। 8 सालों का परिश्रम है जिसके फलस्वरूप आपने मंदिर पाया, लेकिन उसके बीच में, उस काल के बीच में काफ़ी जगह आपको मतलब जेल भी जाना पड़ा संघर्ष के दौर में। तो कैसा रहा था वो दौर? देखिए, जेल जो प्रशासन के द्वारा हमें भेजा गया बार बार, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, इस बिहार प्रदेश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। हिंदू विचारों को लेकर के हिंदू युवाओं को एकजुट करने का जो हमारा प्रयास था, है और जीवन पर्यंत रहेगा, उससे ऐसे लोग घबरा जाते हैं कि बिहार के अंदर तो जातिगत दलगत स्थिति है, कोई फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, दलित है, उसमें फिर कई जातियां हैं। तो उस स्थिति को, उस खाई को पाटने का काम जो राजीव ब्रह्मर्षि और हिंदू संगठन ने करने का काम किया है। तो जो जाति के राजनीति से उपजे हुए नेतागण हैं, अथवा इस बिहार के अंदर सत्ता लोपित, सत्ता स्थापित ऐसे लोग जिनका काम है हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित पिछड़ा अगड़ा, ये जो राजनीति है। जैसे अगरा पिछड़ा का जो राजनीति है वो तो बिहार काफ़ी दिनों से मतलब भुक्तभोगी है इस चीज़ का, लेकिन मेरा कहना ये था कि जब हिंदू है तो फिर जाति और धर्म के खाई में लोग क्यों गिरते हैं? ये समाज का एक ऐसा घिनौना सत्य है जिससे आप अपने आप को और हम अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं।
हमारा प्रयास अगर हम समझते हैं कि यह विनाशक है हमारी संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, हमारे प्रदेश के युवाओं के आने वाले नस्लों के लिए, तो हमको इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी होगी और हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमारी संस्कृति का जिस प्रकार से हनन हुआ है, हमारे जो लोकाचार, जो व्यवहार, जो हमारा जो परिवेश रहा है, उसके अंदर जातिगत खाई बढ़ती चली गई है। हम इसको नहीं कह सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई कमी आया है, खास करके बिहार के अंदर में। आप अगर देखेंगे तो अब तो लोगों के अपने अपने देवता होने लगे हैं। तो ये दुर्भाग्य की स्थिति है और इसी के विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो अगर हम इस बड़े मुहिम के विरुद्ध अगर लड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कठिनाइयाँ उनको भी होंगी जो इसको लेके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, और प्रशासन को तो जो शासन तंत्र के द्वारा आदेशित किया जाएगा वही करेंगे, और प्रशासन आदेश के अनुपालन करते हुए हमको अंदर करने का काम। कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि भारत एक ऐसा विविधताओं भरा देश है जहाँ पर 80% हिंदू है, जहाँ पे सारे हिंदू जाति और धर्म मतलब बट चुके हैं। जाति के अंदर आपने जैसे अभी बताया कि अलग अलग भगवान हो चुके हैं। ऐसा नहीं लगता है कि ईश्वर एक है और ये जो हम हिंदू के अंदर भी बहुत सारे हिंदू बन गए हैं? क्योंकि 2017 से आपका हिंदू पुत्र संगठन लगातार काम कर रहा है जिला के अंदर, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि ये जो जिला के अंदर जात और धर्म का खाई है, उस खामियों को दूर करने के लिए प्रशासन हो या फिर नेतागण हो जो भी है, वो इस चीज़ को काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं? नहीं, शासन तंत्र के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था को ख़त्म करने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। उस प्रयास को करने का काम हम जैसे लोग, हमारे साथी, हमारे संगठन और अलग जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, सभी पवित्रता के साथ इस विषय पर लगे हुए हैं। और जो नहीं लगे हुए हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो हिंदू संगठन का चोला ओढ़ करके, लेकिन उनका अपना निजी हित साधना है। मैं ऐसे लोगों की बात नहीं अगर करूं, तो सभी हिंदू संगठन का सबसे पहला कर्तव्य यही है कि हमको जाति भेद मिटाना है, हर हिंदू को गले लगाना है, और हिंदू संगठन वही कर रहा है। आप इस संगठन के नाम को जब देखेंगे, उसकी संज्ञा को जब देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ब्राह्मण पुत्र, भूमिहार पुत्र और दलित पुत्र नहीं है। इस संगठन का नाम ही हम नहीं रखे बजरंग दल, महादेव दल, दुर्गा दल, नहीं। हमने सभी जातियों के मिश्रण समूह का जो नाम हिंदू है, हमने इस संगठन का नाम ही हिंदू पुत्र रखा है। किसी से पूछा जाए भाई तुम कौन हो, अपने कार्य के दौरान अगर कोई किसी से पूछे भाई तुम कौन हो, कोई नहीं कह सकता है कि हाँ हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं, हम पासवान हैं, हम लोहार हैं। नहीं, लोग यही बोलेगा कि हम हिंदू पुत्र के स्वयं सेवक हैं, हम हिंदू पुत्र। जैसे कि हमने भी इतिहास पढ़ा है और इतिहास में कहा गया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के द्वारा कहा गया है कि जो भी लोग हैं वो हरिजन है। हरिजन कहने का मतलब हरि का जन है, भगवान के दिए हुए अंश है। तो फिर इस देश में जहाँ बड़े बड़े गांधी और अंबेडकर जैसे लोगों का विचारधारा ये रहा है कि हम हरि के जन हैं, फिर भी आज के परिवेश में 200 साल हो गया जहाँ जाति मिट नहीं पा रहा है और लोग हरि जन दोनों में काफ़ी डिफरेंस कर दिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बदलाव काफ़ी मुश्किल है? देखिए, बदलाव जो लेकर के आगे बढ़ते हैं, चाहे हम हों, हमारे पूर्वज क्रांतिवीर हों, धर्म योद्धा हों, या कोई भी फ्रीडम फाइटर हो, बदलाव के लिए लोग आगे बढ़ते हैं। और बदलाव अगर इतना आसान होता, कई पुष्ट खप जाते हैं बदलाव में। मंगल तक जाने के लिए कई जनरेशन बीत गया। उसी प्रकार से जो कुरीति है, जो बुराइयां हैं समाज के अंदर व्याप्त, उसको ख़त्म करने के लिए हम प्रयास करने वाले लोग हैं। ज़रूरत नहीं है कि हम बदल के रख देंगे, लेकिन हमारे हिस्से में जो हमारी सोच है, उस सोच ने हमको आदेशित किया है कि तुम इसकी पहल करो, तुम आगे बढ़ो, तुम बदलाव के लिए अपने युवकों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने समूह के साथ आगे बढ़ो, और भगवती हनुमान जी सफलता देते हैं। हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ उपस्थित होने वाले हिंदू संगठन में एक से बढ़कर एक धर्म प्रिय लोग हैं जो हमारी जाति से नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो हमारे जाति, हमारे संबंध से भी ज़्यादा हमको स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, सम्मान देते हैं, और हमारे विषय को, हमारी सोच को
अपनी सोच के साथ मिला करके प्रयासरत है। इसलिए दलित कहना, महादलित कहना, हरिजन कहना, फिर हरिजन के अंदर हरि के जन कहना, देखिए उन लोगों ने, महान पुरुषों ने जिस भी धारणा अवधारणा को स्थापित किया है, बहुत सुंदर उन लोगों का दृश्य रहा है, बहुत सुंदर उन लोगों की सोच रही है। आज की राजनीति, आज की जो राजनीति है वो काफ़ी, वहाँ पर किसी भी नीति का मजबूतीकरण नहीं दिखेगा आपको। अवसरवादिता दिखेगा, लोलुपता दिखेगा, वंशवाद दिखेगा, आपाधापी में तुष्टीकरण दिखेगा। ये आपको नहीं दिखने वाला है कि समाज सुधारक, आपको नहीं दिखने वाले हैं उन गांधी के आदर्शों को लेकर के, आपको नहीं दिखने वाले हैं नोबेल विजेताओं के जो सुंदर सुंदर हमारे सोच रहे हैं, उस तरीके के लोग आज नहीं हैं। अगर वो आएंगे भी तो उनको स्वीकार नहीं किया जाएगा। खास करके इस बिहार के परिदृश्य में, बिहार के इस प्रदेश के अंदर में जातिगत खाई इतनी प्रबल है, इतनी मजबूत है। सबसे पहले जाति भेद मिटाने की लड़ाई लड़नी होगी। तो जातिगत एक मुद्दा हमेशा रहा है बिहार में, जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रहा है। लोग कहता है ना कि जात का भी जात होता है, तो लोग इस चीज़ को भूल नहीं पाते और एक हिंदुत्व का जो एक पद्धति है उसमें पिरो नहीं पाते खुद को। तो हमारा ऐसा मानना है कि जब तक आप एक लाइन में खड़े नहीं होंगे, एक पद्धति में काम नहीं करेंगे, तो हिंदुत्व का झंडा कभी बुलंद नहीं हो सकता है, वो कहीं भी हो। अगर कहने का मतलब है कि महावीर, बुद्ध और जैन की धरती है ये वैशाली, जहाँ से हम लोग हमेशा ही एक आवाहन किए, आगाज़ किए हैं, और हमेशा से एक ऐसा बिहार का धरती रहा है जहाँ से कभी जेपी आंदोलन छेड़े, ऐसे ऐसे तमाम महापुरुष आए जो देश में काफ़ी कुछ दिए। उसके बावजूद भी हम इतने पीछे होते गए, जिसमें एक जातिगत जो एक मुद्दा रहा है वो काफ़ी बढ़ चढ़ के हमेशा से रहा है। लेकिन फिर भी लोग, ऐसे लोग हैं जो समाज को बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं और वो समाज को आगे लेके आ रहे हैं और बदलने की कोशिश पे जुटे हुए हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि आप 2017 से सक्रिय हिंदू पुत्र संगठन को लेके, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि हिंदू पुत्र संगठन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी, कठिनाइयाँ झेलना पड़ रहा है? क्योंकि मतलब आए दिन देखिए तो ऐसा होता है कि कभी अनजान पीर पे पोस्टर हटा दिया जाता है प्रशासन के द्वारा, कभी आप देखिए तो रामनवमी में प्रोटेक्शन कम रहता है, कभी देखिए तो हमारे जो प्रशासन है उनसे अलाउ नहीं मिलता है कि हाँ आप झांकी निकाले रामनवमी का, या जिला के अंदर जहाँ मतलब जो भी लोग चाहते हैं कि वो अपने मतलब धर्म को एंजॉय कर पाए, थोड़ा सेलिब्रेट कर पाए जैसे बाकी धर्मों में होता है। तो इस पे आपका कुछ राय है, क्योंकि आप 2017 से इन चीज़ों को देख रहे हैं? हम इसी कुव्यवस्था के विरुद्ध तो लड़ाई लड़ रहे हैं। हम भारतवंशी हैं, यह भारतवर्ष हमारा है, हम बहुसंख्यक हिंदू, और यहाँ के हर संसाधन पर हम हिंदुओं का ही एकमात्र अधिकार है। हमने अगर किसी को भी इस भारतवर्ष के अंदर अपने संसाधन में हिस्सेदार बनाया है, यह हमारी रजामंदी है, यह किसी की ज़बरदस्ती नहीं हो सकती है। क्योंकि इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के द्वारा जिस प्रकार से हमें स्वतंत्र किया गया, उस दौरान धर्म के आधार पर ही हिंदू और मुसलमान करके मुसलमानों को एक अलग लैंड, एक अलग ज़मीन का टुकड़ा दिया गया, जो हमें प्राण से प्रिय भारतवर्ष, हमारी भारत माता का अंग काट के दिया गया। कभी आपको जेल जाने से डर नहीं लगा? हम जेल जाने के बारे में कभी सोचे ही नहीं कि जेल जाएंगे, इसलिए डर लगा नहीं लगा इसके बारे में कभी सोचे नहीं। हम तो गलती करते नहीं है, लेकिन वो लोग जेल डाल देते हैं, इसलिए कभी सोचने में ऐसा रहा नहीं कि हमको जेल जाना भी पड़ेगा। अब उनकी नियति है, उनकी नीति है। जब उनको लगता है कि यह व्यक्ति जो बोलेगा हिंदू पोलराइज हो जाएगा, तो इंद्र का सिंहासन डोलता है, इसलिए हमारे ऊपर में इस प्रकार से दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। और मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से उन लोगों को सबसे पहले मतलब नम भरी आंखों से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो अहमदाबाद फ्लाइट एक्सीडेंट में मारे गए हैं। उन सारे परिजनों को और परिवार को हमारे तरफ से, हमारे पॉडकास्ट के तरफ से श्रद्धांजलि होगा, जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। और मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि कभी ऐसा चीज़ फिर से ना हो जिसमें किसी माँ को अपना बेटा खोना पड़े और किसी भाई को अपना बहन खोना पड़े और बहन को भाई खोना पड़े, क्योंकि एक बहुत ही दुर्दांत घटना था जो हुआ, जिससे देश का जो जड़ है वो हिल गया।
लेकिन मेरा मानना है कि जो है घटनाएं वो होती रहती हैं, किसी के हाथ में नहीं होता है। लेकिन मैं अपने तरफ से और अपने टीम के तरफ से उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दूंगा जो जिनके अपने खोए हैं। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने अभी जो मंदिर बनाया, तो इस मंदिर के ट्रस्टी हुए आप, तो इसमें अंबानी जी का भी नाम आ रहा था कि उनका भी कुछ योगदान रहा है। कैसा रहा सफ़र उनसे मिलना और बाकी चीज़ों में? बहुत सुलझे हुए लोग हैं, धर्माचारी हैं, और उनके द्वारा एक मंदिर नहीं, सैकड़ों हजारों मंदिरों को इस प्रकार से सहयोग दिया गया है। खास करके जो अंबानी परिवार के छोटे लड़के अनंत अंबानी जी हैं, बहुत बड़े धर्माचारी हैं। उनके द्वारा मानवता के पोषण हेतु, धर्म की जागृति हेतु अनवरत इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है। उसी प्रयासों का एक उदाहरण स्वरूप भगवान श्री मारुति हनुमान मंदिर का यह निर्माण कार्य, जिसमें उन्होंने अपनी सेवा प्रदान की है। और लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने नवनिर्माण मंदिर का मतलब उद्घाटन हुआ है, आप उसके मेंबर हैं, तो जिला के लोगों को क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? जैसे सभी पटना लोग में आए, हनुमान सभी मंदिर लोग है। आए, भगवान का दर्शन करें। बहुत शक्तिशाली है, वैदिक रीति रिवाज से इनकी पूजा उपासना होती है, बहुत जागृत देवता है। और जिस संकल्प को लेकर के शुद्ध मन से आप आएंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी और धर्म की जागृति हो रही है, होती रहे। और जैसे अभी आपने आज के परिवेश में देख रहा होगा, हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो हिंदू वहाँ पे है वो माइनॉरिटी में है, 5% है। और इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सेकुलर कंट्री कहलाता है, जहाँ पे 80% हिंदू है। उसके अलावा भी जो माइनॉरिटी में जो मुस्लिम आते हैं या बाकी जैन है, सिख है, उनको बराबर का हिस्सेदारी मिलता है। लेकिन अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के परिवेश में अगर हम लोग देखते हैं, तो वहाँ पे हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों होता है? आए दिन घटना होते रहता है, आए दिन हत्या होते रहता है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुसलमान एक ऐसा कौम है, मुसलमान एक ऐसा संप्रदाय है जहाँ पर दूसरे किसी भी मजहब को मानने वालों के प्रति कोई भी रियायत नहीं है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूल हैं और अंतिम रसूल हैं, उसके अलावे कोई भी नहीं है। इस्लाम के अतिरिक्त जो भी कोई धर्म है वो भटके हुए लोग हैं। स्पष्ट रूप से बोला गया है कि जो बुत परस्ती करते हैं, यानी जो मूर्तियों की उपासना पूजा करते हैं, ऐसे सभी लोग काफिर हैं। ऐसी सोच के साथ जीने वाले, ऐसी सोच के साथ पलने बढ़ने वाले लोगों को अगर आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके साथ दूसरे धर्म के लोग, जिनकी विचारधारा अलग हो, जिनका विश्वास अलग हो, जिनका मत अलग हो, उनके साथ सामंजस्य बैठा पाएंगे, यह कोरी कल्पना है, यह बहुत बड़ा खतरनाक सोच है जो कभी भी फलीभूत नहीं होने वाला। इस्लाम के अंदर दूसरे विश्वास को जो इस्लाम आदेशित नहीं करता, ऐसे किसी भी विषय के प्रति वहाँ कोई भी स्थान नहीं है जहाँ उसको स्वीकार्यता प्रदान हो। तो हिंदू ही नहीं, जहाँ भी इस्लाम बहुसंख्यक में है, जहाँ भी शरीयत का कानून है, वहाँ पर कोई भी गैर इस्लामिक धर्म, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, इसके अलावे और भी कोई धर्म कोई नहीं रह सकता है। अरे उनके अंदर ये समस्या है। मुसलमान के अंदर में जो पैगंबर मोहम्मद को अपना आखिरी नबी नहीं मान करके जो अली को अपना आखिरी नबी मानते हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका कत्लेआम जारी है। शिया और सुन्नी का लड़ाई आप देख रहे हैं। हमसे ज़्यादा वहाँ पर विरोधाभास है। हमारे अंदर तो हम भोला बाबा को पूजे, आप दुर्गा माँ को पूजे, कोई लड़ाई नहीं है। 56 करोड़ देवी देवता है। 56 कोटि, 56 करोड़ नहीं, 56 कोटि, यानी 56 प्रकार के देवी देवता है ना। जी जी। जैसे मंत्रालय होता है ना कि केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, प्रदेश के मंत्री होते हैं। उसी प्रकार से ग्राम देवता है, लोक देवता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे सृष्टि के रचयिता है, उसके सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है, और फिर उनके अपने अलग अलग उनका फिर रूप है, अलग अलग उनका अपना दायित्व है। तो कहने का यह स्पष्ट रूप से है कि जहाँ पर मुसलमान के अतिरिक्त कोई भी सोच, कोई भी मत अपना सर उठाएगा इबादत के लिए,
वहाँ पर उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, बर्बरता के साथ उसका दमन किया जाएगा। यही तो हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर में, पूरी दुनिया के अंदर में यही हो रहा है। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म आपस में जातियों में बंटा है। अरे कुछ नहीं जातियों में बंटा है, हमारे यहाँ स्वतंत्रता है। कोई भोला बाबा को पूजेगा, कोई बसावन भुइयाँ बाबा को पूजेगा, कोई बेनी मैया को, बेनी बाबा को पूजेगा, कोई बन्नी देवी माता को पूजेगा, कोई अंतर नहीं है। आप भगवान के किस स्वरूप को मानते हैं? हम ईश्वर के हर उस स्वरूप को मानते हैं जहाँ विश्वास है सनातन का, हमको सब में विश्वास है। जैसे कोई एक होगा ना, जैसे कोई शिव जी को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं, कोई दुर्गा जी को मानते हैं, तो आपका कोई एक स्वरूप होगा जिसमें आपका बिलीव होगा, आपका विश्वास होगा। सभी एक हैं। यहाँ मैं ब्रॉडकास्ट करने वाला एक व्यक्ति बन के बैठा हूँ। थोड़ी देर पहले मैं जब अपने घर में था तो मैं किसी का पुत्र था, किसी का पिता था, किसी का पति था। अभी जब मैं मंदिर के पास था तो वहाँ पर मैं उस मंदिर का अध्यक्ष था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों के साथ वही देवी देवता है, कोई अंतर नहीं है। हनुमान जी ही भोला बाबा है, तो कोई अंतर नहीं। आपका हिंदुओं से क्या मतलब, एक आप हिंदुओं को क्या एक सजेशन देना चाहेंगे, या फिर हिंदू नहीं एक इंसान होने के नाते आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, हिंदू और इंसान में कोई अंतर ही नहीं। हम्म। जल और पानी में कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार से हिंदू और इंसान में कोई अंतर नहीं है। हमारे यहाँ इंसान को ही हिंदू कहा गया, लेकिन जो इंसान के रूप में हैवान है उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। और जो इंसानियत के साथ चलने वाला है वही तो हिंदू धर्म है। हम वृक्ष की पूजा करते हैं, इस आम के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, हमारे धर्म में इसकी भी पूजा है, क्योंकि ये फल देने वाला वृक्ष है, ये छांव देने वाला वृक्ष है। इससे हम हमारा पोषण होता है, इससे हमारा संरक्षण होता है। मानवता तो यही पाठ पढ़ाता है ना भाई। हम धरती की पूजा करते हैं, हम मठ मंदिर की पूजा करते हैं, तो हम पहाड़ों की भी पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, हम जानवर की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हम मानव सभ्यता पोषित हो रहा है। इसलिए जो मानव है वही हिंदू है। जहाँ मानवता नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। तो जैसे कहना है कि एक कहावत है इंडिया में बहुत प्रचलित है कि आप इंसान हैं, जात कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, खून सबके अंदर है, लाल ही होता है ना? तो हमारा ये कहना है कि जैसे हिंदुत्व का बात तो ठीक है, लेकिन बाकी उन धर्मों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिनके अंदर खून तो लाल ही दौड़ता है लेकिन उनके सोच में बहुत फ़र्क है? खून तो उसके पास में भी लाल है जिसका काम खून पीना है। खून से इंसान का और जानवर का क्या, आप गाय को, बकरी को, कुत्ता को, बिल्ली को, बाघ को काटेंगे तो हरा रंग का खून बहेगा क्या? खून से इंसानियत की परिभाषा संभव नहीं है। विचार से, सिद्धांत से, सोच से, व्यवहार से यह तय हो सकता है कि कौन इंसान है और कौन हैवान, खून से नहीं। मतलब आपका कहना ये हुआ कि विचार जो है वो सब लोगों का अलग अलग है, हर धर्मों का विचार अलग अलग है। नहीं, मानवता का विचार एक है। पूरी दुनिया में प्यासे को पानी पिलाना मानवता है। पूरी दुनिया में किसी भी महिला का जो अस्मत लूटने वाला है, दूसरा जो पक्ष बचाने वाला है, वह बचाने वाला इंसान है। चाहे वो हिंदू हो, गैर हिंदू हो, कोई भी हो, जिसका कृत्य, जिसका कर्तव्य मानवता का रक्षा है, मानवता की सेवा है, वो हम आगे बढ़ रहे हैं। और राजनीति से आपका पुराना एक नाता रहा है, तो क्या लगता है आपको कि जिला के अंदर जो राजनीति, मतलब जो भी है समीकरण, राजनीति समीकरण, तो उसमें क्या डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा रहा है, तो क्या डेवलपमेंट हो रहा है जिले का? विकास का जो परिभाषा है वह बहुत विशाल है। आपके दृष्टि में विकास, आप अगर विद्यार्थी हैं तो विद्यालय के अंदर में सुचारू ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था विकास है। अगर हम बीमार हैं तो अस्पताल के अंदर में दवाई मिलना, चिकित्सक का बैठना, हमारे लिए वहाँ विकास है। सड़क पर चलने वाले व्यक्ति के लिए सड़क का होना विकास है। इसमें कहना है कि पिछले 20 साल से, मतलब 17 साल से अगर हाजीपुर का बात ले तो एक बीजेपी शासित मतलब विधानसभा है, और जिला के अंदर भी देखें तो बराबर का हिस्सेदारी है आरजेडी और बीजेपी का, लेकिन फिर भी न डॉक्टर सही ढंग से हॉस्पिटल में बैठ पाते हैं, न गरीबों को दवाई मिल पाता है, न स्कूल में शिक्षक आ पाते हैं, जो बजट में पैसे मिलते हैं वो सारे के सारे पैसे गबन हो जाते हैं, न रोड रास्ता बन पाता है, न लोगों का सुचारू ढंग से डेवलपमेंट हो पाता है। हाँ,
बशर्ते कि जो भी जिला के अंदर एक एक लोग है वो अपना ज़मीन का टैक्स, रोड का टैक्स, वो अपने बिजली बिल का टैक्स, मतलब जितना सारा टैक्स है वो गवर्नमेंट को देते हैं। कभी आप सोचे ऐसा कि हाजीपुर से आपको विधायकी में अगर मौका मिलेगा तो आप समाज के लिए आगे बढ़ेंगे? व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है, अपनी बातों को लेकर आगे बढ़ सकता है। नेता बनाने का काम, अपने आप को नेता बनाने का काम व्यक्ति का नहीं, समाज का होता है। समाज तय करता है कि हमारा नेता कौन होगा। इसलिए और जो स्थिति वर्तमान में है, बहुत सुंदर संबंध है हमारा। जहाँ जब भी जिस तरीके की भी आवश्यकता होती है, हमको लगता है कि यहाँ के स्थानीय विधायक हमारी बातों को सुनते हैं। अब सब कुछ सुनिश्चित हो जाना, हम जो चाहते हैं वो हो जाना, वो संभव नहीं है। बाद बाकी आगे भगवान मालिक। आपका मनीष कश्यप जी से कैसा संबंध है? छोटा भाई है हमारा। क्या लगता है उनके राजनीतिक करियर को लेकर? हमने दिया है उनको, इस बार हमसे पूछे हैं, कुछ राय लिए हैं, तो हमने स्पष्ट रूप से बताया कि आपको राजनीति में आना चाहिए था, क्योंकि जिस तरीके से आप चुनाव लड़ने की बात कह करके एक प्लेटफॉर्म को आपने तैयार कर लिया था, उसके बाद आप भाजपा के कुछ नेताओं के द्वारा कन्विंस हो जाने के बाद आपने चुनाव नहीं लड़ने का जो एक निर्णय लिया, हमको लगता है कि आपने गलत किया था। आपको चुनाव लड़ना चाहिए था, चूँकि हमने जैसे पहले कहा कि नेता व्यक्ति नहीं बनता है, नेता समाज बनाता है। तो समाज उनको नेता चुन लिया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को पीछे कर लिया। क्यों कर छल हुआ उनके साथ? उनके साथ छल हुआ या उनकी भूल थी जो जनता की बातों को ना समझ पाए। तो आप उनको छोटा भाई मानते हैं, तो है आपने उनको ऐसा बताया कि आप राजनीति में आए? बिल्कुल ऐसा, क्योंकि यूथ का ज़्यादा ज़रूरत है आज के बिहार के परिवेश में राजनीति में। तो उनका जैसे उनका एक अपना पर्सपेक्टिव रहा है, तो कभी आपने उनसे नहीं पूछा कि वो पहले एक समाज सुधारक हुआ करते थे, फिर राजनीति में आए, फिर राजनीति में उनसे छल हुआ, और फिर आगे का उनका सोच अभी क्या है? नहीं, मतलब ये नहीं है कि पहले क्या थे अब क्या है और आगे क्या होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पहले आरएसएस के एक कार्यकर्ता थे जी। उसके बाद में आरएसएस के वो पदाधिकारी बने, उसके बाद में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और आज भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो फिर क्या थे, क्या है, क्या करेंगे, ये विषय नहीं है। जब जो कुछ मिला हमने उसके साथ बेहतर प्रयास किया, यही होना चाहिए। मतलब कम संसाधन में कितना ज़्यादा आप क्वालिटी निकाल सकते हैं, ये मैटर करता है। हाँ, जब हमको जो भी दायित्व मिलेगा, यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ पर हमको पॉडकास्ट के माध्यम से बैठ करके आपके साथ साक्षात्कार करना है, कर रहे हैं। इसके आगे जाएंगे, कहीं गाड़ी चलने में असमर्थ होगी तो फिर धक्का लगाना पड़ेगा, तो फिर वहाँ धक्का लगाएंगे। इसके आगे जाएंगे, फिर आगे का जो भी काम, तो जब नियति तय करता है कि आपको करना क्या है, कराया क्या जाएगा। नियत और नियति दोनों एक दूसरे के नहीं, नियत स्पष्ट रखना है, नियति तय करेगा कि आपसे क्या करवाएगा। आप बेहतर करिए, जो भी मिलता है उसको अपना मानिए, उस पर बढ़ते चलिए। और ये अभी बीजेपी का जो ऑपरेशन सिंदूर पे प्रहार रहा है, उसके बारे में आपका क्या राय है? बढ़िया है, देश हमारा सशक्त मजबूत हाथों में है। जो भी उनको लगता है वो बेहतर किए हैं। बेहतर से और ज़्यादा बेहतरीन होने की कामना के साथ बैठे हुए लोग, आज नहीं पहले से भी लोग बैठे हुए थे। नहीं, एक आपका होगा ना कि पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक हुआ या जो भी हुआ, तो उसमें इंडिया को एलओसी ले लेना चाहिए था, या कुछ एक अपना पर्सनल राय होता है हर लोगों अब का। आप सोच रहे होंगे एलओसी ले लेना चाहिए था, अब कहीं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सोच रहे होंगे पूरा पाकिस्तान ले लेना चाहिए था, तो समय लगेगा ना। वो छोटा नहीं लेके कुछ बड़ा लेना चाहते हैं। ऐसा आपको लगता है आज के परिवेश में कि नहीं, आपको अपना लगता है, हमको अपना लगता है। हाँ, नहीं, आपको लगता है पीओ को लेना है, हमको लगता है पूरा पाकिस्तान लेना है। नहीं, ठीक है, 25 करोड़ जनता है पाकिस्तान के जो मुसलमान है, तो वहाँ कैसा है कि इंडिया एयर स्ट्राइक तो किए, लेकिन लोगों का ऐसा मानना था कि जब चढ़ाई हुआ ही तो एलओसी कम से कम ले लिए होते। नहीं, तो ठीक है, ऐसे मानने वाले लोगों की संख्या है, लेकिन हम जैसे मानने वाले लोगों की संख्या है। बिल्कुल, हम भी मानते हैं कि भाई पाकिस्तान जो पूरा का पूरा भारत का अंग है, जिसको काट करके अंग्रेजों ने छल के साथ में एक नया राष्ट्र बना दिया, हमने उसको कभी स्वीकृति नहीं दी है। वह हमारे भारत का अंग है। जैसे हम यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, जिनका भी जमींदार का ही ज़मीन होगा, इसके अगल का बगल का सब ज़मीन उन्हीं का है। तो भाई बगल में आप कहिए ना भाई हम दखल कर लीजिए कि हमारा हुआ, तो आपका तब तक हुआ जब तक हम नहीं उसको ले पाएंगे। हमारी क्षमता, हमारी दक्षता, हमारी मजबूती होगी, उस दिन हम उसको ले लिया करेंगे। आपको कोई फेवरेट पार्टी है क्या? हाँ, हमारा फेवरेट पार्टी है। बताइए, लोगों को बताइए। हिंदू हृदय जहाँ है सब हमारा हिंदू पार्टी हमारा अपना है।
जो हिंदू हित जैसे का काम ऐसा करेगा कोई सब हमारा। आरजेडी बीजेपी ऐसा बिलीव नहीं ना, हमारा राजद से हमारा कोई वास्ता, ना भाजपा से वास्ता, ना जदयू से वास्ता, ना लोजपा से वास्ता, किसी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर राजद के लोग हिंदू हित की बात करेंगे उनसे वास्ता, भाजपा के लोग हिंदू हित की बात करेंगे उनसे वास्ता, लोजपा के लोग हिंदू हित की बात करेंगे उससे वास्ता। जो हिंदू हित की बात करेगा उससे हमारा वास्ता है, हिंदू विचारों के साथ हमारा वास्ता है। जो हिंदू मत के विरुद्ध आपत्तिजनक स्थिति में खड़ा हो जाएगा, चाहे कोई भी हो, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। कभी ऐसा कोई पार्टी आपको नहीं बोला कि आप बहुत अच्छे वक्ता है तो आप पार्टी ज्वाइन कीजिए? नहीं, आप हम राजनीति कोई में अच्छे आइए। वक्ता नहीं है। हम अपने बात को रखते हैं, भगवती ने इतना कृपा प्रदान किया है, हम अपनी बातों को रख पाते हैं। और अब वह दौर नहीं रहा जो अच्छे लोग प्रतिभावान व्यक्ति को आगे खींचने का काम करते हैं। अब दौर ये है कि हम, हमारे लड़के, हमारे संबंधी, हमारे जात के लोग, ये परिपाटी चली है। वो दौर अलग था जब लोग आते थे, कहते थे कि अरे भाई उसमें प्रतिभा है, वो राष्ट्र की सेवा कर सकता है, वो समाज के अंदर कोई सुधार की कामना के साथ आगे बढ़ सकता है, ऐसे लोगों को आगे किया जाता था। वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब दौर है कि हम, हमारे बच्चे, हमारे जाति के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, इसमें आप प्रतिभा की खोज कर पाना, उनको मौका देने की बात नहीं रही, ये नहीं होने वाला। नहीं, जैसे आपका जो आवाज़ है काफ़ी प्रखर और बुलंद है हिंदुत्व को लेके, लेकिन कैसा है ना कि इसमें परेशानियां भी बहुत है आज के परिवेश में, लेकिन फिर भी आपका ये प्रखर और बुलंद आवाज़ है जो सारे हिंदू के कानों में गूंजना चाहिए। लेकिन इसके मायने में एक चीज़ और कहना है कि ऐसे लोगों को, जैसे राजनीति कहते हैं ना कि राजनीति बहुत चीज़ों का समीकरण होता है, जिसमें धर्म के बाद जात आता है, फिर जात के बाद सब जात आता है, जिसको अभी हम लोगों ने बताया कि काफ़ी सारे दलों में बांट दिया जाता है। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आप राजनीति में आए और इन सब चीज़ों का सुधार करें, या फिर किसी राजनीति पार्टी या विशेष को उनको अपने इन भावों से अवगत कराए कि ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए, राजनीति में आकर के हम सुधारेंगे या राजनीति में जाने के बाद में हम सुधर जाएंगे, ये तो वक्त बतलाता है। हमारा ये मानना है कि हम जहाँ जब जिस भी स्थिति में हैं, हमारा प्रयास बेहतर हो। अगर कोई ईश्वर की कृपा से कोई अवसर मिलता है तो हम जहाँ रहेंगे अपने इन्हीं शुद्ध विचारों के साथ में अपना प्रयास करेंगे। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है, वर्तमान स्थिति है, हम बहुत छोटे लोग हैं। आपने बहुत बड़ी बात कही है। हमको हनुमान जी पर भरोसा है, हिंदू पुत्र संगठन के सेनाओं पर भरोसा है। हमको जो प्यार देते हैं, जो सम्मान देते हैं, जो स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों पर भरोसा है। उनके विचारों के साथ, उनके आदेश के साथ हमेशा हम खड़े हैं। हिंदू पुत्र में भी कितने मेंबर है जिला के अंदर? हिंदू पुत्र संगठन के जिला के अंदर में लगभग 46,000 कार्यकर्ता है। मतलब 46,000 मजबूत कार्यकर्ता है जो हिंदुत्व को बुलंद कर रहे हैं। 46,000 कार्यकर्ता है। तो इसको अभी आगे बढ़ाने के लिए आपने कुछ ऐसा विचार आपका? बढ़ रहा है, नित्य नए कार्यकर्ता संगठन के साथ जुड़ रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से हिंदू हित के लिए हमारे कार्यकर्ता आज प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्द बिहार के अंदर हर जिलों के अंदर मजबूत स्थिति में संगठन होगा जो समाज की लड़ाई लड़ेगा। तो मैं एक अपना यूएसपी बताना चाहूँगा कि हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से अभी तक हमने जितने सारे गेस्ट से मिला है तो वो एक काम करके देते हैं, मतलब कोई भी काम हो समाज के लिए। तो जैसे आपने नवनिर्माण मंदिर किया बनाया है, तो कभी आप वहाँ पे आरती रखाइए और बाकी सारे लोगों का आह्वान कीजिए कि वहाँ आए। बिल्कुल, हम काम समाज के लिए करें। महाआरती के लिए हम सभी जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जितने भी भगवान के भक्त हैं, उन सब से हम आग्रह करेंगे कि हम एक तिथि सुनिश्चित करते हैं। उस तिथि पर एक महाआरती का आयोजन हो, जिस दिन सभी लोग खड़े होकर के भगवान की जय जयकार करें, महाआरती में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। तो पूरे प्रदेश की जनता से हमारी आग्रह है कि जब भी ये आयोजन हो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने धर्म या हिंदुत्व के झंडा को बुलंद करें। ऐसा कोई धर्म और विशेष नहीं है, कहने का मतलब है कि एक इंसानियत को बुलंद करें, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं तभी आप अपने धर्म का रक्षा कर सकते हैं। और अगर आपका धर्म का रक्षा होगा तभी आप अपने परिवार का रक्षा कर सकते हैं, अपने देश का रक्षा कर सकते हैं। तो हमारा ये पॉडकास्ट के माध्यम से आज हमने आपको रूबरू कराया
जिले के हिंदू पुत्र संगठन के फाउंडिंग मेंबर राजीव बरमर्सी जी से, जिन्होंने अपने प्रखर और बुलंद आवाज़ों से अपनी बातों को रखा। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें और लोगों के अंदर जितने सारे बातें इन पॉडकास्ट के अंदर हुआ है उन सारी बातों को फैलाएं और बताएं कि हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे ज़िला और हमारे गली मोहल्लों में हिंदुत्व और बाकी चीज़ों का क्या ज़रूरत है। धन्यवाद।